सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए उमर खालिद की जमानत न देने को गलत ठहराया है। इस पर उनके वालिद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि हमें उम्मीद जगी है, क्योंकि पिछली बार जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। 1 साल तक जमानत नहीं लगा सकते थे। रिव्यू पिटीशन डाली थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस फैसले और इस कमेंट से एक उम्मीद जरूर जगी है। साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 साल से ज़्यादा वक्त से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद के वालिद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल साहब मेरे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा मामला सुनते हुए आज एक टिप्पणी की है और उस टिप्पणी में ये कहा है कि उमर खालिद को बेल ना देना सरासर गलत है। जानते हैं उनके वालिद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल साहब से। सबसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सुनते हुए ये कहा कि उमर खालिद को इतने लंबे समय से जेल में रखा जा रहा है और बेल ना मिलना कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के केस में जो बेल डिनाई की गई है उसको गलत करार दिया है। उसने ये कहा कि हमारे यहाँ लार्जर बेंच के फैसले को चेंज करने का कोई अख्तियार लोअर बेंच को नहीं है। मिसाल के तौर पर नजीब वाले मामले में कई साल पहले ये तय हो चुका है कि अगर लंबे अरसे तक कोई आदमी जेल में है और ट्रायल नहीं शुरू हुआ है और बहुत सारे विटनेसेस मौजूद हैं तो बेल दे दी जानी चाहिए। ये बात उन्होंने कही कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। इस बात का तकाजा ये था कि उमर खालिद को बेल दे देनी चाहिए थी, और जो बेल डिनाई की गई है गलत किया गया और अपने ही लार्जर बेंच के फैसले को रिजेक्ट किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि उमर का केस नहीं था, किसी और केस में बात करते हुए उन्होंने इस बात को रेफर किया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको लगता है कुछ उम्मीद बंधी है आप लोगों की, क्योंकि पिछली बार अब से जेल में है जब से उमर खालिद पिछली बार आए भी थे कुछ दिन के लिए ज़मानत पर, लेकिन बेल पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। तीनों लोगों को बेल नहीं दी गई, हालांकि और लोगों को बेल दे दी गई थी। अब कुछ उम्मीद लग रही है कि अगर इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके का बयान सुप्रीम कोर्ट देता है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक रास्ता खुल रहा है। हालांकि अभी 1 साल तक आप लोग बेल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस बेल रिजेक्ट के बाद। देखिए, असल में इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ये बात भी शामिल है कि 1 साल तक आप फ्रेश बेल एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। लेकिन हमें एक ऑप्शन अवेलेबल है अभी। वो ऑप्शन ये है कि हमने एक रिव्यू पिटीशन डाला था, वो रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन अब हमारे पास एक चांस और है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन का, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज करने का हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद और भी बढ़ रही है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम क्यूरेटिव पिटीशन में जाने वाले हैं, जाने का सोच सकते हैं, और हम क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे तो ये जो आज के जजमेंट की टिप्पणी है ये उसके अंदर काम आ सकती है। तो लगता है आपको फ़ायदा होगा इस टिप्पणी से, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही। लेकिन दोनों चीज़ जैसे आपने बताया कि लार्जर बेंच के फैसले को नीचे की बेंच ने उसको चेंज किया, तो ये कहीं ना कहीं आपसी टकराव की स्थिति तो नहीं बनेगी कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं? नहीं, इसके ऊपर कई लोग कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह चुके हैं, रिटायर्ड जजेस, खुद जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं कि उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए थी, बेल रिजेक्ट किया गया, गलत हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, ये तो अदालत के सिटिंग जज ने कहा है। जो रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर वकील हैं, वो सब तो ये कह चुके हैं कि जजमेंट गलत है, फैसला गलत है। ये जब नजीब के केस के अंदर लार्जर बेंच एक फैसला दे चुकी है तो उसके बाद उससे कम लेवल की बेंच जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये बात कई लोग कह सकते हैं। और ये देखिए, ये प्रेसिडेंट हमारे यहाँ रहा है अदालत के अंदर कि अगर लंबे अरसे तक जेल में आदमी रहा हो, बल्कि 2 साल के बुनियाद पर भी लोगों को बेल मिल गई है। तो ये प्रेसिडेंट है कि जेल इज़ द रूल, बेल इज़ एन एक्सेप्शन की जो बात है उसके अंदर ये बात शामिल है कि अगर लंबे अरसे तक आदमी जेल में है और ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है तो उसको बेल दे देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से उमर खालिद की बेल कई बार रिजेक्ट होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा मामला सुनते हुए एक टिप्पणी की कि उमर खालिद को बेल ना देना सरासर गलत है। अब देखना यह है कि ये उनके परिवार के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। वीडियो राहुल के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।